क्या हाल है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक बार फिर से आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार फिर से हम आपके लिए मोदी द्वारा किए गए कुछ बड़े अपडेट, सरकार के कुछ बड़े नियम और चुनाव को लेकर आ चुके हैं। चलिए कुछ जानते हैं महत्वपूर्ण खबरें। पहली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने पीएम जल शक्ति योजना के तहत 5 मुख्य प्रोजेक्ट्स को दिया मूल्यांकन, जिसमें अब हर किसान को मिलेगा एक एक पैसा बिल्कुल फ्री। वहीं पर ऑनलाइन शॉपिंग का नया दौर, एआई से खरीदारी होगी, स्मार्ट सर्च से लेकर पेमेंट तक सब कुछ होगा चुटकियों में। और एआई ने किया है फीचर्स अभी जनवरी में लॉन्च होगा। और वहीं पर लोजी चैट जीपीटी लोगों की नौकरी भी खाने के, बहुत से लोगों की नौकरी खाने के बाद अब चैट जीपीटी ने सामान बेचने का भी धंधा स्टार्ट किया है। अब चैट जीपीटी भी बेचेगा सामान और देगा उसकी पूरी डिटेल। और डाक विभाग जनवरी से 24 घंटे और 48 घंटे में डिलीवरी की गारंटी के साथ शुरू करेगा नई सेवाएं, जहां पर आप दोस्तों डाक विभाग का बड़ा निर्णय है जो कि 26 जनवरी से स्टार्ट होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एनडीटीवी वर्ल्ड ग्लोबल समिट को संबोधित करते हुए कहा कि अब हर किसान को बिल्कुल इंसाफ दिया जाएगा और नेशनल डिफेंस टेलीविजन वीडियो पर किया। और आपको बता दें, मोदी बोले कांग्रेस माओवादी आतंक और छिपाती है। राहुल का नाम लिए बिना कहा संविधान की किताब लेकर नाचने वाला नक्सलियों के रक्षक के बारे में क्या ही बता सकता है। राहुल के बारे में ऐसे शब्द कहे मोदी ने। वहीं पर दुश्मन के ठिकाने पर पल भर में होंगे तबाह, जोरावर लाइट टैंक ने नाग मिसाइल से दिखाया दम। डीआरडीओ ने किया सफल परीक्षण और अभी लॉन्च हुआ मिसाइल। भारतीय वायुसेना के मार्ग में लड़ाकू विमानों को आपूर्ति में तेजी के लाने का रहा बड़ा मकसद और अब मिसाइल चलेंगी। और नक्सल ऑपरेशन में नहीं होगी एसआईटी जांच, छत्तीसगढ़ एचसी का फैसला रहा, जो कि अब दोस्तों अब एसआईटी की जांच छत्तीसगढ़ में नहीं होगी बिल्कुल भी। और वहीं पर सरेंडर नक्सलियों के मकान और जमीन, 3 साल तक आर्थिक मदद, 210 माओवादियों ने डाले हथियार। संविधान की किताब गुलाब से स्वागतकार से आया सेंट्रल कमेटी मेंबर पर रुपेश का अधिकार, जिसमें मोदी ने किया इस पर बड़ा अपडेट। वहीं पर छत्तीसगढ़ सरकार के हाथ लगी बड़ी सफलता, 208 नक्सलियों ने बीजीएल लॉन्चर और AK-47 समेत 153 हथियार किए सरेंडर और साथ में भारी रकम भी प्राप्त हुई। स्वदेशी तेजस ने भरी पहली उड़ान, रक्षा मंत्री राजनाथ ने प्रोडक्शन यूनिट का किया उद्घाटन। यहाँ हर साल 8 तेजस बनाए जाएंगे और ऐसे ही देश हमारा मजबूत होता रहेगा, दिया बयान। एनएसटी पर हर महीने 1 लाख से अधिक शिकायतें की जा रही हैं। दर्ज प्लेटफॉर्म के लेकर मजबूत हो रहा है उपभोक्ताओं का विश्वास और अब इस पर ठगी के मामले बिल्कुल भी सामने नहीं आ रहे हैं। मोदी सरकार ने कहा ऐसे ही बनाएंगे और बेहतर। रूस से भारत का कच्चा तेल आयात बढ़ा, 3 महीने के गिरावट पर लगा बड़ा ब्रेक। अब रूस नहीं देगा 3 महीने ऑयल। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरोजिनी नगर में स्थित जो पार्क है उसी में की बैठकर मीटिंग, जहां पर कुछ बड़े चर्चों पर लिया सख्त एक्शन और कहा अब होगा ऐसा। और नेस्ले अब छटनी की खबर भी, कंपनी में लागत घटाने के लिए 16,000 नौकरियों में कटौती का बनाया प्लान और कहा अब नेस्ले ने ये अब इसकी लागत जाएगी घटाई, 16,000 नौकरियां मिलेंगी। वहीं पर न्यू इनकम टैक्स लॉ द्वारा बड़ा नियम आ रहा है। सारे नियम 31 दिसंबर 2025 तक जारी करने की तैयारी। FY 27 से होने वाला है यह नियम लागू। भारत ब्राजील की संयुक्त घोषणा, मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते को और प्रगाढ़ बनाने के लिए सहमत। अब कहा भारत को बिल्कुल सामर्थ्य बनाना है, नहीं रहने देगा इसे निर्बल। इनकम टैक्स बिल 2025 को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिली और मंजूरी मिलने के बाद अगस्त 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मंजूरी मिल गई और अब इस पे चलेगा सख्त ऐलान। दिवाली के मौके पर 2 दिन बंद रहेगा शेयर बाजार। नोट कर लीजिए कि ये तारीख, मुहूर्त और ट्रेडिंग का समय भी बदला है और ट्रेडिंग के समय में काफी बड़े बदलाव किए गए हैं। और कब लगाएं ट्रेडिंग। नेस्ले ने गुरुवार को कहा कि वह कई जगहों पर 12,000 व्हाइट कॉलर पदों को करेगा समाप्त और अब नेस्ले लेगा बड़ा फैसला।
वहीं पर सोना पे एक बार फिर से दोस्तों सराफा बाजार की तरफ नजर डालते हैं। सोना पहली बार 1.30 लाख पार हुआ है। आज 2113 रुपए चढ़ा है। चांदी 1147 रुपए महंगी हुई है। और कुछ कैरेटों के रेट आप देख सकते हैं, 12 कैरेट, 18 कैरेट। और केंद्र ने श्वेत वस्तुओं के लिए PLI योजना के लिए आवेदन की अवधि बढ़ाई। 10 नवंबर तक बढ़ा दी गई है इसकी अवधि। अब आप 10 नवंबर तक अधिक इसकी अवधि का योजना का लाभ लें। और लो जी, ChatGPT लोगों की नौकरी खाने के बाद फिर से एक बार सामान बेचेगा, लेकिन फ्लिपकार्ट के पेरेंट कंपनी से डील डन नहीं करेगा और अपना अलग ही रखेगा इसका ऐलान। वहीं पर बिहार की बड़ी अपडेट आ रही है। दीपावली में मूर्ति पूजा के लिए पंडाल लगाने वाले लोगों के लिए अब दोस्तों लेना पड़ेगा सर्टिफिकेट। बिना सर्टिफिकेट और लाइसेंस के नहीं लगा सकते हैं पंडाल। अगर नहीं लेते हैं तो दुकान होगी जब्त। अब हर विंडोज 11 PC में मिलेगा AI। माइक्रोसॉफ्ट ने किया बड़ा अपडेट का ऐलान। किसी खास हार्डवेयर की जरूरत नहीं होगी। अब सारी हार्डवेयर की विंडोज में आपको देखने को मिलेगी साइट, जहां पर आप खुद ही देख सकते हैं। वहीं पर यूपी न्यूज में अब अटल विद्यालयों में निराश्रित कहलाएंगे राज्याश्रित विद्यार्थी। CBSE कराएगा प्रवेश परीक्षा, और जहां पर अब इस नाम से जाने जाएंगे राज्याश्रित विद्यार्थियों के नाम से, और इनका सारा खर्चा उठाएगी सरकार। उत्तर प्रदेश के 18 आवासीय विद्यालयों को निराश्रित बच्चों को अब राज्याश्रित विद्यार्थी कहा जाएगा, और इन विद्यालयों के खर्चा उठाएगी सरकार। अब दोस्तों स्पैम को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आप कस्टमर को कॉल करने से पहले अनुमति लेंगे बैंक। स्पैम कॉल को रोकने के लिए यह नई टेक्निक की गई है इस्तेमाल। अब स्पैम कॉल आते ही आपको मांगेगा अनुमति। वहीं पर पायलट प्रोजेक्ट्स के पूरा होने पर केवल मंजूरी देने वाले ग्राहकों को ही कमर्शियल कॉल आएगी, और वैसे कोई भी कॉल नहीं आएगी। अब बैंक का बड़ा अपडेट। वहीं पर आपको बता दें 5 दिसंबर तक वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य, अन्यथा खत्म कर दिया जाएगा वक्फ का दर्जा। आपको बता दें यह मुस्लिम लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही है, उनको कराना पड़ेगा जल्द से जल्द। वहीं पर मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 18 अक्टूबर को पूरा दिन किसानों के बीच रहेंगे और किसानों को संबोधित करेंगे। उनके बारे में कुछ विषय लिखे हैं इन्होंने। और मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ब्यावरा में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को 277 करोड़ रुपए की राहत दी राशि का अंतरण करेंगे, एवं 33 करोड़ रुपए की लागत की ब्यावरा और नगर जल परियोजना में भूमि जनन करेंगे। वहीं पर MP में किसानों को बड़ी राहत, प्रति बीघा मिलेंगे 1250 रुपए। 18 अक्टूबर से खाते में आएंगे पैसे, बिल्कुल ही फ्री में मिलने वाले हैं ये। वहीं पर अत्यधिक बारिश और कीट प्रकोप से खराब फसलों पर शासन 18 अक्टूबर से प्रति बीघा 1250 रुपए की राहत देने वाला है राज्य, जहां पर किसानों के खाते में बिल्कुल फ्री आने वाले हैं 1250 रुपए। और रेलवे टिकट बुक करने की वेबसाइट और ऐप डाउन। दिवाली से पहले हजारों यात्री को परेशान, टिकट बुक नहीं कर पा रहे हैं यूजर्स, क्योंकि दोस्तों साइट इतना ज्यादा डाउन हुई, सर्वर डाउन के कारण यह अब समस्या उत्पन्न हुई, लेकिन अब तो सब हुआ ठीक। चलिए दोस्तों, बिहार के चुनाव को लेकर भी कुछ बड़े अपडेट आ रहे हैं। पहले गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात में 3 साल में पूरी कैबिनेट बदली, 16 मंत्रियों से इस्तीफा लिया गया, फिर 26 को शपथ, और 19 चेहरे CM के समेत पटेल समाज के 8 मंत्री द्वारा पलटवार देखा गया। और वहीं पर गुजरात में 3 साल में पूरी कैबिनेट बदल चुकी है। एक बार फिर से CM और पटेल समाज के साथ 8 मंत्रियों का दोस्तों यहाँ पर इनका गिरोह देखा गया, और 26 को शपथ ली गई, और 19 कुछ नए चेहरे भी सामने आए। और वहीं पर आप भूपेंद्र पटेल का नया मंत्रिमंडल देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं। आप स्क्रीन पर खुद स्वयं देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्पैम को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बोले ये अपराध नहीं, पूरी न्याय व्यवस्था पर हमला है। दिल्ली में इस साल 1000 करोड़ के साइबर फ्रॉड का ज्यादा से ज्यादा केस हुआ दर्ज है, और अब साइबर क्राइम को पकड़ने के लिए किए जाएंगे कुछ बड़े ऐलान। वहीं पर MHA 24 सितंबर को लेह हिंसा की जांच करेगी सुप्रीम कोर्ट के। रिटायर्ड जज VS चौहान गृह मंत्रालय ने की घोषणा, और जहां पर अब इनके खिलाफ लिया जाएगा सख्त एक्शन। और वहीं पर गृह मंत्रालय लेह हिंसा को न्यायिक जांच कराएगा। रिटायर्ड जस्टिस VS चौहान का जिम्मेदारी।
24 सितंबर को हिंसा में 4 लोगों की जान गई थी और पिछले भी दौरे में दोस्तों 3 लोगों को बुरी तरीके से हुए थे घायल और इस बार 4 लोगों की गई जान, जो कि बहुत ही आपत्तिजनक हुआ। और वहीं पर सबरीमाला गोल्ड केस में कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 10 दिन में रिमांड पर उन्नी कृष्णन ने कहा उसे फंसाया गया। द्वारपालक मूर्तियों पर असली सोना की परत चढ़ाई गई और सोना चुराने आए आरोपी हुए एक बार फिर से गिरफ्तार। वहीं पर तमिलनाडु की कुछ बड़ी अपडेट आ रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। श्रीलंका प्रधानमंत्री के समझ मछुआरों का मुद्दा उठाने के लिए किया है बड़ा आग्रह। अब मछुआरों पर मोदी द्वारा उठाया जाएगा बड़ा आग्रह, मछुआरे परेशान। और दीपावली पर यात्रियों की सुविधा के लिए 18 अक्टूबर से चलेंगी अतिरिक्त बसें। 11 मार्गों पर चलेंगी 316 अतिरिक्त बसें, जिनसे कि यात्रियों को बिल्कुल पूरी की पूरी फैसिलिटी प्राप्त हो सके। और वहीं पर हरियाणा एसएसआई आत्महत्या मामले में दिवंगत आईपीएस अधिकारी की पत्नी उनके भाई पर हुआ केस दर्ज। ये दोस्तों केस चल रहा है कुछ दिन पहले से ही। और वहीं पर मानसिक दबाव या कोई और वजह से आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड मामले में एसआईटी की जांच से तेज पोस्टमार्टम पर रिपोर्ट भी आई सामने और अब इनका पता चलेगा कि इन्होंने ये कांड अपने मानसिक स्थिति में किया या कोई और वजह थी। वहीं पर राहुल गांधी का एक बड़ा अपडेट आ रहा है। राहुल गांधी ने सिंगर जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि दी। परिवार से मिले, बोले लोगों को यह जानने का हक है कि उनके साथ सिंगापुर में क्या हुआ था और आखिर उनकी जान क्यों गई, राहुल गांधी बोले। और बिहार चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बिहार चुनाव में दोस्तों लगातार चल रही है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें बिहार चुनाव में 2025 क्या नीतीश अगले सीएम होंगे। साहब बोले चुनाव बाद भी फैसला पहले फेज में होगा। नामांकन की तारीख खत्म। 6 सीट पर कांग्रेस आरजेडी दोनों में उम्मीदवार उतरे। वहीं पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कुछ बड़ा फैसला। 3 दिवसीय बिहार दौरे पर रहेंगे। और अमित शाह बोले फिर से जंगल राज रोकिए, उद्योगों वाला बिहार बनाएंगे। पटना में शाह बोले 2.0 में लालू को हटाने से बड़ा जनादेश कोई नहीं हो सकता। 3.0 में लालू को रोकना होगा। और वहीं पर चुनाव आयोग बोला एक्टर विजय की पार्टी मान्यता प्राप्त नहीं है, जरूरी शर्तें पूरी नहीं करती। मद्रास हाईकोर्ट में टीवी के और करूर भगदड़ पर सुनवाई की गई और जिससे कुछ असली मुद्दे भी सामने आए। और पहले चरण में तमिलनाडु, बंगाल, केरल, असम और पुदुचेरी जैसे राज्य शामिल होंगे, जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाला है और जिसमें कुछ निष्कर्ष भी निकले हैं। वहीं पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचे। ट्रंप के साथ लॉन्च किया रूस यूक्रेन की जमीन और अदला बदली पर ट्रंप हुए खामोश। और ट्रंप ने कहा अगर यह दौरा तुमने खेल दिया तो तुमको मैं असली खिलाड़ी मान लूंगा। और नेपाल और मेडागास्कर के बाद इस देश में सरकार के खिलाफ जेन जेड का आंदोलन। हिंसक प्रदर्शन में 1 की मौत और कई लोग बुरी तरीके से हुए घायल। यह दोस्तों मामला नेपाल और मेडागास्कर के बाद का है और देश में सरकार इसके खिलाफ एक्शन उठा रही है। वहीं पर आपको बता दें पाकिस्तानी आर्मी पर कैंप पर आत्मघाती हमला हुआ। 7 सैनिकों की मौत हुई और 13 बुरी तरीके से घायल हुए। अफगान बॉर्डर के पास विस्फोटक लदी गाड़ी दीवार से टकराई, हमलावरों ने भी मारा और दोस्तों आपको बता दें 7 सैनिकों की बुरी मौत हुई। वहीं पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई पीएम बोले भारत पर ट्रंप की गलती है, पाकिस्तान के साथ नहीं भारत के साथ रिश्ता रखें क्योंकि अमेरिका को इसी में फायदा है। यहाँ पर पूर्व ऑस्ट्रेलियन पीएम बोल रहे हैं कि भारत के साथ रिश्ता रखना होगा। और वहीं पर वर्ल्ड अपडेट्स बड़ी अपडेट आ रही है। अमेरिकी सिंगर बोली ट्रंप से नहीं डरते हैं पीएम मोदी। राहुल गांधी से कहा आई हेड इंडिया दूर पर लौट जाएं वरना यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और भारत किसी से भी पीछे आजकल नहीं है। और वहीं पर अमेरिका सिंगर मैरी मिलवेन ने राहुल गांधी के उस बयान को आलोचना की जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को ट्रंप से डरने वाला बताया था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें ट्रंप से भी मोदी नहीं डरे। मोदी ने कहा हम सबका सामना कर सकते हैं। और आपको बता दें राजनाथ बोले भारत किसी की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेगा और दुनिया केवल गलतफहमी नहीं पाले। लखनऊ में व्यापारियों के साथ दिवाली मनाई जाएगी और हम भी उस दिवाली में होंगे शामिल।
वहीं पर ट्रंप वाशिंगटन ने खुद के नाम पर विशाल दरवाजा बनवाएंगे, आर्क डी ट्रंप नाम होगा। शहर में इसी रास्ते से एंट्री होगी और शहर में इसी रास्ते से आउट भी होगा। यह ट्रंप का बड़ा फैसला रहा है कुछ। वहीं पर अगली बड़ी खबर आ रही है, ओक्टा एफएक्स ने बिना आरबीआई अनुमति भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग का झांसा देकर हजारों करोड़ों रुपए ठगे हैं, लेकिन इसके 17,000 करोड़ रुपए पर जब एशिया कप से बीसीसीआई को करीब 100 करोड़ का फायदा। बोर्ड को इस साल 67 करोड़ कमाई की उम्मीद। आईपीएल की ब्रांड वैल्यू लगातार दूसरे साल गिरी और इस बार आईपीएल का जाएगा उच्च रेट। वहीं पर आपको बता दें, हिमाचल में दिवाली पर चलाई गई 257 स्पेशल सरकारी बसें बाहरी राज्यों में रद्द कर रहे हैं। लोगों की वापस लाने के लिए फैसला लिया गया है। यह दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी जैसे चलेंगी ये ट्रेनें। और आपको बता दें, पंजाब डीआईजी की चंडीगढ़ कोठी से 7.5 करोड़ मिले, 2.5 किलो सोना, 4 हथियार भी जब्त किए गए। फार्म हाउस से मिली देसी शराब, सीबीआई कोर्ट ने भेज दिया है उनको जेल। वहीं पर आपको बता देना चाहेंगे, जब पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह को भुल्लर की कोठी और फार्म हाउस से मिला है सामान और इसकी पूरी डिटेल सीबीआई ने जानकारी भी ली है इसके बारे में। और आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर स्वतः संज्ञान लिया है। सीबीआई और गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है कि अगर आप पालन नहीं करते तो आप पर एक्शन लिया जाएगा। और आपको बता दें, महाराष्ट्र में एक माता पिता ने 17 दिन के नवजात शिशु को 1 लाख रुपए में बेच दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़े कदम भी उठाए। और वहीं पर बता दें, रुद्रनाथ के कपाट बंद, सारा अली खान ने की पूजा। संकरे पथरीले रास्तों से पैदल चली भगवान रुद्रनाथ की डोली, खाना रवाना दोस्तों हुई, अब बद्रीनाथ के गेट बंद। और वहीं पर आपको बता दें, हरियाणा में नायाब सरकार की पहली सालगिरह पर 9,000 परिवारों को मिलेगा बड़ा गिफ्ट। यह सीएम का बड़ा फैसला आ रहा। सीएम सैनी पंचकुला से करेंगे बड़ा ऐलान। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा कमेंट कर दीजिए। बाद में अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो छोटा सा लाइक भी कर दीजिए। और अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने घर वालों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे बड़े अपडेट के साथ। तब के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय।